Good morning everyone. वेलकम बैक टू जीके टुडे. आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 30 मार्च के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स. मैं आपको बताते चलूँ कि ये सारे क्वेश्चंस हमारी डेली 20 MCQs सीरीज का हिस्सा हैं इन द जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन. अगर आप उसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप उस एप्लीकेशन में जाके उस सीरीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट्स एंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन. पहला क्वेश्चन है, एतुर नागरम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट. ये वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कहाँ पे लाई करती है, आपको ये बताना है. तो ये है तेलंगाना स्टेट में. किस वजह से न्यूज में आई, क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट फायर्स स्टार्ट हो चुके हैं इसके तडवई रीजन में. ठीक है, इसी वजह से न्यूज में आ गया था. इसको स्टैब्लिश किया गया था 1953 में और इसके साथ कौन कौन से स्टेट्स जो हैं वो अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना. ठीक है, तो ये जाना जाता है अपने सम्मक्का सरक्का जत्रा के लिए और ये ट्रैवर्स होता है बाय द गोदावरी रिवर. डिफरेंट यहाँ पे आपको वेजिटेशन मिल जाएंगे, जैसे कि ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट ज्यादा होंगे यहाँ पे, टीक, बैम्बू और क्लाइंबर्स वगैरह दिख जाएंगे. और फौना में आपको क्या क्या मिलेगा, इंडियन गौर, जाइंट स्क्वेरल, टाइगर, लेपर्ड्स और स्लॉथ बियर वगैरह, वाइल्ड डॉग्स. ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे आपको फौना मिल जाएंगे. तो यहाँ पे याद रखिएगा इसकी लोकेशन कि एतुर नागरम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कहाँ पे लाई करती है, आंसर है तेलंगाना. Recently, the Election Commission of India launched which application to facilitate easier voting for the persons above 85 years of age and the PWDs with 40%. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में कौन सा एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसके बाद वो सभी लोग जो 85 प्लस हैं वो अपने घर से वोट कर सकते हैं और साथ ही PWDs यानी कि पर्सन विथ डिसएबिलिटीज जिनकी 40% या उससे ज्यादा है वो लोग भी घर से बैठ के इस एप्लीकेशन के थ्रू अपना वोट डाल सकते हैं. तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एम है इंक्लूसिविटी को इंश्योर किया जाए, सभी को जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व किया जाए और इसके लिए वोटर्स जो भी 85 प्लस हैं या फिर 40% बेंचमार्क डिसएबिलिटी के साथ हैं वो वोट कर सकते हैं अपने घर से. ठीक है, तो जो पोलिंग स्टेशंस हैं वो प्रोवाइड करेंगे अपने वॉलंटियर्स, व्हील चेयर्स और ट्रांसपोर्ट वगैरह. और इस एप्लीकेशन का नाम इन्होंने रखा है सक्षम. ठीक है, तो सक्षम एप्लीकेशन के थ्रू फैसिलिटेट होता है वोटिंग फॉर द PWDs और परमानेंट एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज स्कूल्स के अंदर दिया जा रहा है, जिसका बेसिक पर्पस क्या है, इलेक्शन प्रोसेस को इनहांस कराना और जो पोलिंग स्टेशंस हैं उनको मैनेज करेंगे PWDs एंड वुमेन अलॉन्ग विद द मॉडल पोलिंग स्टेशंस, जिससे कि एक्सेसिबिलिटी प्रमोट होगी और जेंडर इंक्लूसिविटी भी इनहांस हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज सक्षम एप्लीकेशन. नेक्स्ट है, What is the primary objective of Smart Meter National Program recently seen in the news? Smart Meter National Program का पर्पस क्या है, आपको ये बताना है. तो सबसे पहले ये प्रोग्राम किसने इंप्लीमेंट किया है, केरला स्टेट ने. केरला ने डिसाइड किया है कि वो अल्टरनेटिव अप्रोच निकालेंगे टू द स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स, जिसके बाद गवर्नमेंट ने 3 लाख करोड़ रुपए का स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर दिया है. ठीक है, तो स्मार्ट मीटर्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी यूसेज को और वोल्टेज लेवल्स को रिकॉर्ड करते हैं, जिनका बेसिक एम है कि बिलिंग को इनहांस किया जाए और कलेक्शन एफिशिएंसीज को बढ़ाया जा सके फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज. और जो स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम है इसका पर्पस क्या है, 25 करोड़ कन्वेंशनल मीटर्स को रिप्लेस करना इन अक्रॉस इंडिया. और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ये ज्वाइंट वेंचर है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो कि इस इंप्लीमेंटेशन को लीड करेगी. ठीक है, तो पर्पस क्या है स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम का, टू रिप्लेस इंडियाज 25 करोड़ कन्वेंशनल मीटर्स विद द स्मार्ट मीटर्स. रिसेंटली वेयर वॉज द 148th इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन मीटिंग हेल्ड. ये मीटिंग कहाँ पे हुई है, आपको ये बताना है. तो 148th इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन असेंबली हाल ही में हुई है जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर. कब से कब तक, फ्रॉम 23rd to 27th मार्च 2024. और IPU की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि फाउंड किया गया था 1889 में. इसका हेडक्वार्टर्स है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में. साथ ही इनके ऑफिसेज हैं डिफरेंट जगह पे, जैसे कि न्यूयॉर्क, USA और वियना वगैरह. ठीक है, तो 7 मेंबर इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जिसको कि लीड किया राज्यसभा डेप्यूटी चेयरमैन ने इस इवेंट को अटेंड किया है. और प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो IPU में कितनी मेंबर कंट्रीज हैं, 180. ठीक है, तो जो 148th एडिशन था इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन मीटिंग का, ये कहाँ पे हुआ है, आंसर इज जेनेवा, स्विट्जरलैंड. रिसेंटली साइमन हैरिस हैज बीन इलेक्टेड एज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री. हाल ही में कौन सी कंट्री के ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, आपको ये बताना है. तो लियो वरादकर के डिपार्चर के बाद फाइनली
आयरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर और यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं सिमोन हैरिस, और 37 ईयर्स ऑफ एज पे ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर हुए हैं हिस्ट्री के। और इसके अलावा ये पहले हेल्थ मिनिस्टर भी रह चुके हैं आयरलैंड में, साथ ही एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ठीक है, तो अब नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन चुके हैं आयरलैंड के? आंसर है सिमोन हैरिस। What is बीमा सुगम इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन द न्यूज? बीमा सुगम इनिशिएटिव क्या चीज है, इसका पर्पस क्या है, आपको ये बताना है। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में अप्रूव किया है बीमा सुगम को, जो कि एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के लिए, और ये कंसोलिडेट करता है लाइफ एंड नॉन लाइफ ऑफरिंग के साथ अंडर वन रूफ, जिससे कि फैसिलिटेट होता है एंड टू एंड डिजिटल एक्सपीरियंस फ्रॉम परचेज टू क्लेम सेटलमेंट। ठीक है, तो बीमा सुगम का बेसिक पर्पस क्या है? ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को इनहैंस करना इन अक्रॉस द इंश्योरेंस वैल्यू चेन, जो कि सर्व करेगा एज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर द स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द कस्टमर्स, इंश्योरर्स, इंटरमीडियरीज एंड द एजेंट्स। ठीक है, तो बीमा सुगम इनिशिएटिव एक तरह का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसको कि अप्रूव किया है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द आईयूसीएन स्टेटस ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रिसेंटली सीन इन द न्यूज? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का आईयूसीएन स्टेटस क्या है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक एक्सपर्ट कमेटी बैठाई है कि किस तरह से हम क्रिटिकली इस इंडेंजर्ड स्पेशीज को प्रिजर्व कर सकें और कंजर्व कर सकें, ताकि जो जरूरत है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की वो हो सके इन लाइन विद द रिन्यूएबल एनर्जी कमिटमेंट। ठीक है, तो ये बस्टर्ड जो है वो नेटिव है इंडिया में, और अब इसके सिर्फ 150 इंडिविजुअल्स बाकी रह गए हैं। इसी के साथ ही एक अलार्मिंग डिक्लाइन दिख रहा है हमें इस स्पेशीज का, राइट। तो इनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है और इनका जो है सिग्निफिकेंट कंजर्वेशन स्टेटस है अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट। याद रखिएगा ये कौन से स्टेट की स्टेट बर्ड है, आंसर है राजस्थान। ये राजस्थान की स्टेट बर्ड भी है। ठीक है, Which state's education minister recently launched Shiksha Reform, which is an online learning platform that equips the students with technological skill? कौन से स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर हैं जिन्होंने हाल ही में शिक्षा रिफॉर्म को लॉन्च किया है? ये एक तरह का ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसमें कि स्टूडेंट्स को इक्विप किया गया है विद द टेक्नोलॉजिकल स्किल्स। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज गुजरात। गुजरात के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन ने इंट्रोड्यूस कराया है एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है शिक्षा रिफॉर्म। कहाँ पे? सूरत में। ठीक है, इसी के साथ इसकी इंपॉर्टेंस हमें दिखती है कि टेक्नोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है एजुकेशन सेक्टर में। इसको लॉन्च किया गया था विद द माइक्रोसॉफ्ट एंड फिनिश यूनिवर्सिटी। शिक्षा जो रिफॉर्म है वो ऑफर करता है हाई क्वालिटी कोर्सेज को, इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द साइबर सिक्योरिटी। तो यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज ने इस इवेंट को अटेंड किया था। ठीक है, तो गुजरात ने लॉन्च किया है शिक्षा रिफॉर्म को, जो कि एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसमें कि स्टूडेंट्स को इक्विप किया जाता है विद द टेक्नोलॉजिकल स्किल्स। अकॉर्डिंग टू द लैंसेट स्टडी, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड फर्टिलिटी रेट फॉर इंडिया इन 2050? तो लैंसेट स्टडी के मुताबिक फर्टिलिटी रेट कितना है इंडिया में 2050 में, यानी कि कितना हो जाएगा 2050 तक। इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 1.29 चिल्ड्रन पर वुमेन हो जाएगा बाय द एंड ऑफ 2050, और ये काफ़ी कम है ऑब्वियसली। और बाद में जाके 2100 यानी कि 50 साल के बाद और बहुत ही कम हो जाएगा, 1.04 हो जाएगा पर वुमेन। ठीक है, तो 1950 में अगर हम देखें तो ये वैल्यू कितनी थी? 6.18 चिल्ड्रन पर वुमेन। और इंडिया जाहिर सी बात है रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी के नीचे आ चुका है, जहाँ पे TFR 1.91 था इन द ईयर 2021, और जबकि इस साल में हमें जरूरत कितनी थी? 2.1 की। ठीक है, तो ये ट्रेंड अलाइन करता है विद द ग्लोबल प्रोजेक्शंस ऑफ डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट्स वर्ल्ड वाइड। तो लैंसेट स्टडी के मुताबिक इंडिया के अंदर फर्टिलिटी रेट हो जाएगा 1.29 बाय द एंड ऑफ 2050। What is the name approved by the IAU Working Group for Planetary System Nomenclature for the landing site of Chandrayaan's Vikram lander? तो चंद्रयान 3 का जो विक्रम लैंडर था वो जहाँ पे लैंड किया था उसका नाम क्या रखा गया है, आपको ये बताना है। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने अप्रूव किया है नाम शिव शक्ति चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर साइट के लिए। इससे हमारा डिटर्मिनेशन और एम्पावरमेंट शो होता है बेसिकली। और पीएम मोदी ने हाईलाइट किया इसका कनेक्शन बिटवीन ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स एंड शिवा, और जो शक्ति कॉम्पोनेंट इसमें ऐड किया गया है इसके थ्रू जो भी वुमेन साइंटिस्ट हैं उनको ऑनर करने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो इसका नाम रखा गया है शिव शक्ति। इसी तरह से इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ऑनर किया है इंडिया के एस्ट्रोफिजिसिस्ट प्रोफेसर जयंत मूर्ति को। एक एस्ट्रॉइड है स्पेस में 215884
उसका नाम इनके ऊपर रखे, ठीक है। इस एस्ट्रॉइड को डिस्कवर किया गया था 2005 में, और ये जो एस्ट्रॉइड है ये सन के अराउंड ऑर्बिट करता है बिटवीन मार्स एंड जुपिटर एवरी 3.3 ईयर्स। तो इसका नाम जो है वो अब जयंत मूर्ति जी के नाम पे रख दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने हाल ही में एक एस्ट्रॉइड को नेम किया है आफ्टर विच इंडियन साइंटिस्ट, तो आंसर वुड बी जयंत मूर्ति। नेक्स्ट है, recently Switzerland based Hyperloop company signed a memorandum of understanding with which IIT to develop Hyperloop systems in India। हाल ही में एक स्विट्जरलैंड बेस्ड हाइपरलूप कंपनी ने एक MOU साइन किया है किस IIT के साथ, जिसके बाद हाइपरलूप सिस्टम्स को डेवलप किया जाएगा इंडिया के अंदर। तो एक स्विस हाइपरलूप कंपनी है जिसका नाम है स्विस पॉड टेक्नोलॉजीज, ठीक है। इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विद TUTR हाइपरलूप। ये एक IIT मद्रास स्पिन ऑफ है जिससे कि हाइपरलूप सिस्टम्स को पायनियर किया जा सके इंडिया के अंदर, और हाइपरलूप्स को प्रपोज किया था एलॉन मस्क ने 2013 में, ठीक है। इससे ऑफर होती हैं अल्ट्रा हाई स्पीड ग्राउंड लेवल ट्रांसपोर्ट जो कि पावर होती है बाय द सोलर एनर्जी। ये 5th मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिससे कि मैग्लेव टेक्नोलॉजी को एम्प्लॉय किया जा रहा है जिससे कि ट्रेवल लेविटेट हो सके लो प्रेशर ट्यूब्स में, ठीक है। तो ये जो कोलैबोरेशन है इसका बेसिक पर्पस क्या है, ट्रांसपोर्टेशन को रेवोल्यूशनाइज करना इंडिया के अंदर, जहां पे इसकी जो स्पीड है वो एयरप्लेन की स्पीड की तरह हो जाएगी फॉर बोथ कार्गो एंड द पैसेंजर, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन IIT मद्रास। आपको बताना है कि IIT मद्रास ने पहली बार अपना एक आउटसाइड इंडिया कैंपस कहाँ पे स्टैब्लिश किया है। पोएम 3 मिशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च्ड बाय विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। पोएम 3 मिशन जो आजकल चर्चे में है इसको किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया, आपको ये बताना है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन दैट इज इसरो। इसरो का PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 यानी कि पोएम 3 मिशन जो है इसका बेसिक पर्पस है ऑर्बिटल डेब्रिस को टैकल करना विद PSLV के PS4 स्टेज, ठीक है। और इसको डेजिग्नेट किया गया है एज द PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। तो इसी के साथ ही इसरो का 3rd डिप्लॉयमेंट है PS4 के मामले में फॉर ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट, और ये जो मॉड्यूल है ये कंडक्ट करेगा इन ऑर्बिट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स अगले 4 से 6 महीनों तक, और इसको पावर किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ सोलर पैनल्स एंड अ लिथियम आयन बैटरी। इसमें इक्विप्ड होंगे टोटल 10 पेलोड्स, और बेसिक पर्पस क्या होगा, जो माइक्रोग्रेविटी कंडीशंस हैं उनको एक्सप्लोर करना, साथ ही स्पेस रिसर्च को एडवांस करना, ठीक है। तो पोएम 3 मिशन जो कि आजकल चर्चे में है इसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है, योर आंसर इज इसरो, ठीक है। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया। आई होप कि आपने सेशन को काफी एंजॉय किया होगा। बहुत सारे लोग रिवीजन के लिए बोल रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि हम ट्राई कर रहे हैं थोड़े से कुछ एक्सप्लेनर वीडियोस क्रिएट करने का। अगर वो हो जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम लोग अपने रिवीजन पे वापस आ जाएंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। चलिए फिर आपके क्विज पे चलते हैं, जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenu Sahadsana signing off.